रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। आइए अगले भाग में प्रवेश करने से पहले गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि श्री जी पुरुषकार कार्य अपेक्षाकृत करती हैं, जिससे श्री राम जी जीव की रक्षा में कभी असावधान नहीं रहते। श्री रामः शरणं मम कहता हुआ जीव अत्यंत आर्त बन जाता है। शरणागत वत्सल प्रभु उसे शरणागति प्रदान करते हैं। जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि शरणागति किसे कहते हैं। आइए अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 25। प्रभु प्रवृत्ति निवृत्ति स्वप्रवृत्ति निवृत्ति प्रपत्ति। प्रभु प्रवृत्ति निवृत्ति स्वप्रवृत्ति निवृत्ति प्रपत्ति। सूत्रार्थ: श्री राम जी की प्रवृत्ति का निरादर करने का अर्थात न मानने का जो जीव का स्वभाव बन गया है, उसकी निवृत्ति हो जाना ही प्रपत्ति है। व्याख्या: पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी सर्वलोक शारण्य हैं, सर्वभूत हितैक तत्पर हैं, पर दुख दर्शन असहिष्णु एवं करुणा कृपा के सिंधु हैं। अतएव अचिंत्य शक्ति संपन्न प्रभु चेतन रक्षा के लिए सदा सजग कटिबद्ध रहा करते हैं। यह उनका निरागंतुक स्वभाव है। निरपेक्षोपाय होने के कारण जीव की ओर से उसकी रक्षा के लिए कोई उपाय की अपेक्षा नहीं रखते। सर्व समय जीव के हित प्रियत करने की चेष्टाओं से संयुक्त रहना परब्रह्म परमेश्वर श्री राम जी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किंतु दुर्दैव से पीड़ित दुर्भग चेतन ने परमात्मा की उक्त प्रवृत्ति की विरोधिनी अपनी प्रवृत्ति बना ली है, अर्थात रक्षा करने के हेतु बढ़ते हुए प्रभु के हाथ को झटके के साथ अपनी ओर से हटा दिया है। जाओ जाओ, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे या अन्य अपने हितैषियों से करवा लेंगे, अर्थात सर्वदेश सर्वकाल में सर्वभूत सुहृद जो श्री राम जी सबकी रक्षा एक साथ करने में समर्थ हैं, जिनके भ्रकुटी विलास से अखिल ब्रह्मांडों के सृजन संरक्षण और संहार की लीला चलती है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ एवं काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक हैं। जीवों की गति अगति भी जिन पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के ही हाथ है, उन सर्वलोक शारण्य श्री राम जी की प्रवृत्ति यानी सर्वशारण्य व्रत को तिरस्कृत करके देहाभिमानी जीव स्वयं को स्वयं का रक्षक समझने की प्रवृत्ति वाला बन गया है। भगवत विरोधिनी उक्त अपनी प्रवृत्ति को त्याग कर परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वभावेन सर्वरक्षक समझने की स्व प्रवृत्ति को प्रपत्ति कहते हैं। भगवत विरोधिनी उक्त अपनी प्रवृत्ति को त्याग कर परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को
सर्वभावेन सर्वरक्षक समझने की स्वप्रवृत्ति को प्रपत्ति कहते हैं। सूत्र संख्या 26। प्रकर्षेण पत्तिः प्रपत्तिः। प्रकर्षेण पत्तिः प्रपत्तिः। सूत्रार्थ: प्रकर्षणतया प्रणम्य को प्रणाम करना प्रपत्ति है। प्रकर्षतया प्रणम्य को प्रणाम करना प्रपत्ति है। व्याख्या: प्रकर्षेण प्रणिपात सर्व प्रणम्य प्रेष्ठ को करना प्रपत्ति कहलाती है। अर्थात सर्व पर सर्वसुलभ अनंत कल्याण गुणगणैक मूर्ति श्री राम जी के चरण कमलों में अपने को यानी अहम मम को गिरा देना यानी समर्पण कर देना प्रपत्ति कही गई है, जिसका भावार्थ यह हुआ कि यह चेतन स्वबल और पर बल का स्वरूपतः त्याग कर स्वरक्षा का भार स्व के सहित श्री राम जी के चरणों में चढ़ा दे और स्व सुख शून्य होकर श्री राम जी के श्री मुख कमल को सदा विकसित बने रहने के लिए उनके सकल विधि कैंकर्य करने की प्रार्थना करें और स्वयं को स्वयं का मानने के असत ज्ञान से सर्वथा मुक्त उसी प्रकार हो जाए जैसे स्वप्न के देखे हुए दृश्यों से जागने पर दृष्टा दूर हो जाता है, अर्थात असत समझकर भूल जाता है। दासोहम 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 की भावना से युक्त होकर अंगी के अंग की तरह अहम और मम से शून्य होकर सर्व समय की सर्व सेवाओं को करना स्वस्वरूप समझना ही प्रपत्ति का स्वरूप है। सूत्र संख्या 27। प्रतिपत्तिः प्रपत्तिः। प्रतिपत्तिः प्रपत्तिः। सूत्रार्थ: प्रति संबंधी को सर्व समर्पण पूर्वक प्रणाम करना प्रपत्ति कहलाती है। प्रति संबंधी को सर्व समर्पण पूर्वक प्रणाम करना प्रपत्ति कहलाती है। व्याख्या: शरणागत चेतन का प्रति संबंधी शारण्य कहलाता है। तदनुसार शरणागत चेतन अपने सर्वभावेन प्रति संबंधी सर्वलोक शारण्य श्री राम जी के चरण कमलों में सर्वभावेन समर्पित होकर प्रणिपात करता है, अर्थात अकिंचनत्व, अगतित्व और आर्तित्व की दशा में स्थित होकर अपनी रक्षा की प्रार्थना महाविश्वास के साथ करता हुआ सर्वरक्षक श्री राम जी के चरणों में गिड़गिड़ाकर गिर पड़ता है। प्रभु की प्राप्ति कर आत्मस्मृतिहीन हो जाता है। बस प्रपत्ता की इसी प्रक्रिया को मनीषी लोग प्रपत्ति कहते हैं। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।